अब इनकी ड्यूटी लग गई। गुड्डू के पापा की अभी तक तो ये घेर में थे। चलो निकालो फटाफट, करो घर खाली। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद हमारा एक स्टूडियो तैयार होने जा रहा है। बेड भी तो होगा उसमें, बेडरूम भी तो होगा वो। हाँ हाँ। पुराने जमाने की बता रहा, सॉलिड है एकदम। नए जमाने के तो ससुराल था तब तो पिचक जा, जो कर मारे वाला पिचक गया था वो संदूक। गुड गुड, मेहनत करो, गुड। लैंटर भी हिला दिया, इतना सॉलिड है। हैं? नहीं थी क्या उंगा फला लूंगा। देखो सॉफ्ट भी तो होगा उससे काफी। कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती जिंदगी में, तो सारी चीजों का वो देखना चाहिए। वो तो सोना लग रहा। सॉफ्ट है। झाड़ू आराम से लगा रहे हैं, कितने टाइम मार लो लग जाएगा आराम से। ना सीख वाली झाड़ू लग जाएगा। इस पर रूमें थोड़ा ही है। उसमें तो मम्मी बैठ के नीचे को भी काट ला। कहना पापा जी मम्मी का बेसी लग गई यहाँ या भट्टी सी नहीं चला कर साथ बेटे हैं। सही बैठा गयो। हाँ, रूम में भी मिल जाएगी इसकी टाइल्स। टाइल्स मिल जाएगी इसकी। मुंह कहना मान मेरा। एक बेटे सब और तो कर लो तुम। हाँ कर लेते सांस चढ़ेगा। और भी तो नहीं होगा ना। हाँ फिर सीक्वेंस से में लग जाएगा यो। कलाकारी का विषय है यो। आजा सच्ची है क्या? जितनी छोटी हो सके इतनी करनी थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और सारे बच्चों को जगा दिया। स्कूल जाना ना इन्हें, तो आरुषि को भी जगा दिया क्योंकि कल इनकी गाड़ी छूट गई थी। आरुषि की। आरुष तो वो सवेरे से सो जाता है ना, तो पिताजी के साथ सवेरे ही जग जाता है। उसने तो बल्कि मुझे भी गुड मॉर्निंग बोल लिया आज आके। कई बार ऐसा होता है। तो चलो जी, अभी अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी। जलाते हैं मिट्टी का चूल्हा। आलू को इन्हें तल के दे देंगे। इनकी अपनी भाषा में बोले तो आलू को तल के दे देंगे इन्हें। तो कटिंग करना शुरू करते हैं। और मैं नहाऊंगा थोड़ा हाथ तैयार क्या होगी, तो मेरे बेटे को लग रहा कि मम्मी कहीं जा रही है, लेकिन बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अपने घर के काम को करना शुरू करूँगी, फिर मुझे नहाने में लेट हो जाता है। और इसे आज कन्फ्यूजन क्या था, आज इसे कन्फ्यूजन ये था, प्रीति को बोल रहा था ये कि मम्मी आज संडे है ना, है था सैटरडे और इसे लगा कि संडे है। फिर प्रीति ने इसका कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दिया। स्मार्ट वॉच में कितना टाइम देख लेते ना, कितनी चल गया बताइए भाई। भाई नाराज ना हो सुबह सुबह। ये भोला भाला सा कितना 9 बज गए। 9 बज गए। हमने तो बताया 6:30, ये बता रहा 9। ये देख लो जी, ये भोला भाला सा कितना मासूम है। देखो। देख लिया मैंने। चलो भाई रे, ब्रश करो। आरुषि बेटा फटाफट से चलो, खड़े हो जाओ। आँख भी सुझा रखी है आरुषि ने तो रात रो रो के। 20 बज गए। 20 बज गए। अच्छा, इतनी जल्दी। सुबह सुबह प्रीति ने अल्टीमेटम दे दिया आरुषि को, ब्रश कर ले, अगर आज गाड़ी छूटी तो दोनों को पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखो जी, आलकस नहीं उतरता इनका। आलकस नहीं उतर रहा। है करने की जरूरत ना है बिल्कुल भी। टाइम पे उठो, टाइम पे काम करो। इसकी तो सुबह उठकर हर चीज़ में ना चलती रहती है। और जैसे ही आरुषि को तैयार करते हैं तो फिर बोलता है खुद ही कि मुझे भी तैयार कर दो, आपने आरुषि को पहले तैयार क्यों कर दिया। तो प्रीति अपने काम पर लगी हुई है। उसने जो है पोछा लगाने के बाद में वो नहाने के लिए चली गई, फिर कान्हा जी को नहलाएगी और पूजा पाठ करेगी। और मैं नाश्ता बनाने के बाद में पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि मेरा एक काम ही होता है। और सबसे पहले गुड्डू चिंकी का ब्रेकफास्ट तैयार करके देना होता है। वो लोग जाते हैं 15 मिनट पहले आरुषि से।
तो इन्हें बनाने में लग जाएगा समय। तो यहाँ पर मैंने मसाले, बेसन वगैरह सब कुछ जो है इसमें डाल लिया। उधर कढ़ाई भी रख दी चूल्हा चढ़ा के। अंदर ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहती है खुले में, और अभी छाँव भी है। तो मैंने सोचा आज साथ के साथ खाना भी बना लेंगे, तो ये नाश्ता बना के। तो अभी कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, और तेल गर्म हो जाएगा। ऊपरे भी इतने तेज़ जल जा, जीना लगाते ही इतनी ज़्यादा आग जल जाए एकदम, तो बहुत ज़्यादा। और ये बैठने की तैयारी कर रहा। आज इन्हें वाइट ड्रेस पहन के जानी दोनों को, और इसकी टाई होगी तो इसकी टाई बेल्ट भी आएगी दूसरे वाली, दोनों की मंगा लेंगे। नहीं तो बच्चे एक दूसरे की देख के ही रस्म में फिर नु कह इसकी आगी मेरी आई नहीं। तो यहाँ पे मैंने इनको तलना शुरू कर दिया आलू को। और बेसन मैंने कम इसलिए डाला क्योंकि ये बोल लेते बच्चे, तो बिल्कुल सेम इस तरीके से बनाऊंगी एकदम कुरकुरे से। और अगर चावल का आटा होता ना तो और भी अच्छे बनते, लेकिन कुट्टू का आटा है उससे थोड़े ही ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। तो फिर ये बच्चे कहेंगे ये मम्मी ने कैसा नाश्ता बना के दे दिया काला काला सा। तो यही होता है। तो बच्चों को पसंद आनी चाहिए चीज़, जो भी हम बनाते हैं उन्हीं की खुशी में हम लोगों की खुशी है। तो उधर प्रीति ने पूजा पाठ कर लिया है अभी। तो जी मैं भी अपने काम पे लगी हुई हूँ। अब आरुष आरुषी को दोगी गुड्डू चिंकी तैयार होके, और बालों में कंघी कर दी माँ ने। तो बहुत सारे काम माँ भी कर देती है, बोतल भरना, बालों में कंघी करना। क्योंकि सुबह आपको पता ही जब 4 बच्चे स्कूल में जाए ना तो एक आध सामान उनका रोज़ मिस रहता है। ये बहुत कुरकुरी बननी थी एकदम, देखो डालने से पता लग रहा। लेकिन यहाँ पे शोर बहुत था ना ट्रैक्टर वगैरह का, तो इसलिए मैंने इसकी वॉइस ओवर कर दी थी। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में अभी मैंने यहाँ सब्जी बना दी थी और चूल्हे की राख निकाल दी है, ठंडा हो जाएगा। और सुबह के जा रहे गुड्डू के पापा घेर में। अभी देखता हूँ क्या कर रहे हैं आज तो बिल्कुल भी दर्शन दिए ही नहीं। नाश्ता करने के बाद में चले गए थे। थोड़े ही बर्तन साफ करने रह रहे, आके करूँगी। प्रीति ने उधर मशीन लगा दी। और आज धन्नो और कल्लो को नुआए माँ ने, देखो ये नुआ के अंदर बांध दिए सारे के सारे। आज सारे नुआ दिए। मैं तो रोज़ भैंस को और बस उसे कचड़े को नुआऊँ थी। तो चलो जी घेर में चलते हैं और आके वहीं मिलते हैं क्या क्या काम हो रहा वहाँ से। आज मुझे लगा रखा यहाँ, आज मैं एक मजदूर की कमी पूरी कर रहा है। यहाँ पर कहीं चाहिए थे, आज तो कहीं जने ही लग रहे हैं यहाँ में। अभी चाचा जी भी आ गए और ये तो सुबह से लग रहे पिताजी के साथ में। सही है, पसीना निकलना चाह। पहली बार सीजन का पसीना आया। निकलना भी चाह कोलेस्ट्रॉल के रूप में थोड़ा बहुत। आज पानी की व्यवस्था कैसा होगी? चला लेंगे, बिजली तो आ रही है। वहाँ कोई सरिये के ऊपर कोई पकड़ना पड़ेगा एक जने को है? पुल बना रखा है। पिताजी ने पुल बना दिया? अच्छा, मुझे नहीं पता था पुल बना रखा क्या। पुल बना हुआ है, एक सारी व्यवस्था चाक चौबंद है सारी। अच्छा, मैं लगा हूँ आज यहाँ सुबह से। ये देखो बीम की तैयारी होगी और इस बीम से ऊपर काम चलेगा फिर 2-4 दिन रुक के। ये डीपीसी वाला आ गया काम यहाँ पे। और ये दिखाता हूँ मैं स्ट्रक्चर, ये देखो दीवार के ऊपर चारों तरफ बीम डल चुका। अब ये भरा जाएगा मिक्सचर से, कंक्रीट के मिक्सचर से। और उसके बाद में जो है काम रुकेगा 2-4 दिन, जब तक ये सेट नहीं हो जाता। तो भाई अभी लग रहे हैं यहाँ पे। तो सरसों का तेल लगा खा जब 5 हो गए कुछ नहीं बिगड़ने का। ये देखो लंबी की लंबी दीवार पे पीछे तक ही डलवा दिया। ये कह रहे थे पिताजी बहुत मजबूत काम करो यहाँ पे, क्योंकि बगल में खेत हैं और बहुत नीचा है, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आवे और भूकंप रोधी भी बन जाए। बाढ़ का तो कोई चांस है नहीं, लेकिन भाई भूकंप का तो कहीं भी हो सकता है। तो बगल में खाली खेत है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी थी बीम वाली दीवार। तो अभी फ़िलहाल तैयारी हो चुकी और अभी 1-2 घंटे काम मुझे और करवाना है यहाँ पे। तो जी मैं घेर में से आ गई, बीच में मट्ठा भी देखा ही थी और मट्ठा वट्ठा सबको पिला खा गई। और अब जो है आज टास्क दे दिया माँ ने, बहुत हार्ड वर्क, ये कंबल धोने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं दोनों कंबल। पूरे सीजन में हमने इनकी धुलाई नहीं करी। प्रीति ना ऐसी चीज़ों में टांग अड़ावे नू, तो आज ये कंबल हमें ही धोने पड़ेंगे। मैंने कहा था प्रीति को, मैं जान बच जाएगी इनमें बहुत वजन हो जा, धोबी पे धुआ लेंगे, लेकिन नहीं मानती है। इसने एकदम मना कर दी। और इत्तेफाकन आज यहीं से कपड़े लेने भी आ रहा था, लेकिन नू कह रही है लगी अपने आप धोएंगे। इसे वहाँ है कपड़े धोने का ज्यादा है। हमें क्या करेंगे, और हम भी तो पहली है। हमें तो बहुत सारे काम है, तुझे इधर सा लगे हम क्या करेंगे। छोटे छोटे है बहुत सारे काम है हमें तो। बताओ जी, इसमें 1 क्विंटल बोझ हो जाएगा, भीगती सारो पानी भरती सारो। सबसे पहले तो धूप के काम निपटाऊँ। चलो जी, पहले बर्तन साफ करूँ
लस्सी वगैरह के, और फिर ये चूल्हा साफ़ करना, यानी कि इसकी लिपाई पुताई करनी। पहले तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। मैंने कहा प्रीति ने क्यों नहीं ये लॉन्ड्री में देन दिए कंबल, लेकिन उसकी जिद के आगे मेरी कुछ नहीं चली। फिर मैंने सोचा, माँ भी मुझे कहने लगी कि ये करने की वजह से अनु सोच रही होगी इनको वहाँ धुआ के एक तरफ हो जाऊँ, लेकिन माँ एग्री थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन उठा के ना अगर कुछ दिक्कत हो जाए ना कमर वमर में, तो फिर उन्हें झेलना पड़े। तो यहाँ पे कपड़े जो पहनने वाले थे सबसे पहले वही डाल दिए थे, और उधर की क्लीनिंग वगैरह सब निपट गई काम। तो फिर मैंने सोचा एक बार के तो कपड़े धुले हुए थे इन्हें पानी में निकाल देते हैं, क्योंकि घेर में अब जो सामान पहुँचाना था वो मैंने पहुँचा दिया था, अब मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं था। तो चलो जी, इब्जा बस सब्जी वगैरह सब कुछ तैयार कर दी मैंने, रोटी सेकनी, और मैं फिर अपने काम पे बैठ जाऊँगी, और प्रीति जो है बस रोटी सेकनी रह जाएगी, रोटी सेक लेगी कंबल धोने के बाद में। और पहले ही पहनने के कपड़े इसलिए धोए, इसमें लाइट चली जाना तो रांझे में ही पड़ जा बस काम, नहीं तो फिर इंतज़ार करते रहो भाई कब लाइट आएगी, तो उससे पहले 2 जने जल्दी कर देंगे काम को। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई मैं लग जाती हूँ। वैसे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे जब डेली के, बस एक दिन जिस दिन हम कपड़े धोते ना उससे नेक्स्ट डे में धुलें तो उस दिन ज़्यादा हो जाए। तो ये मैंने डाल दिए। प्रीति ने बाहर का फर्श भी साफ़ कर दिया उधर का। इसका ना वॉश बेसिन का पाइप जो है वो कहीं से फट गया, 1 साल तक ही चला है बस एक पाइप, क्योंकि धूप छाँव ठंडा मौसम सब चीज़ें लगती रहे ना बाहर है खुले में, तो इस वजह से वो लीकेज हो रहा। ऊपर की साइड से तो बहुत ज़्यादा गिल्ला रहा है, अगर इधर से पशुओं की साइड से आवे तो फिर वहाँ से पैरों पर रेत चढ़ चढ़ के आ जा, तो उधर से रोज़ ही साफ़ करना पड़ा है, दोनों टाइम साफ़ करना पड़े हैं। तो जी चलो, इधर जो है हमने अपने कपड़े थोड़े से मशीन में सूखने के लिए डाल दिए, और बस एक बार के और मैंने निकाल दिए। तो बस अब ये पानी निकाल के फिर डाल देंगे इसमें कंबल। और प्रीति भी आ गई थी, क्योंकि सारे काम हमारे निपट गए। माँ आ गई उसमें थे पथवारे में थे जा, थोड़े से उपले लेके आई माँ। वैसे हम मना करते रहे हैं, मैं कहा थोड़ा सा आराम क्या लग जाता, मैं तुम सोचो कि सारा ही काम निपटाना शुरू कर दूँ, लेकिन कितना भी मना कर लो फिर नु कहे इनको बैठ गए तो बस हम बैठ ही जाएंगे। तो जी यहाँ पे बस कपड़ों की धुलाई लगभग हमारी हो ही गई। कुछ कपड़े जो हैं सूखने के डाल दिए थे मैंने, प्रीति ने अभी तार पर डाल देगी। अब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बंदर इतने ख़तरनाक हो रहे हैं, आए रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी का नुकसान करते रहें। रोज़ कहीं ना कहीं से पूरे गाँव में से खबर मिलती रहे कि बंदरों ने आज फलाने का नुकसान कर दिया टिकड़े का। और ये है, हम तो चौकसाई पर रहे हैं पूरे। दोपहर में भी अगर सोएंगे तो ऐसे करेंगे कि किसी कोई ना कोई बाहर हो, तब जाके हम लोग बेफिक्र होते हैं, नहीं तो फिक्र सी लगी रहती है। ये पशुओं पे हमला करते हैं, जैसे हमारे ये पप्पू है और छोटा सा वो है कालू। तो चलो जी, ये कपड़े भी धुल गए। अभी माँ को बोलती हूँ, मगर ये भी ना ले कि साथ के साथ इनके भी कपड़े धुल जाएंगे। और ये अच्छा है, मशीन के ऊपर ना छाँव रहती है। वैसे माँ बोल रही थी मुझे गेहूँ भी साफ़ करना, तो फिर मैंने माँ को बोला माँ कल कर लेंगे गेहूँ साफ़, आज हम ये कंबल से धुल लें, जब इतना बड़ा टास्क आपने दे ही दिया। और वैसे भी नल के पास में तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही, और वहाँ का पानी ख़त्म हो गया था। जब भी चला मैंने समर से भी एक बार चला लें और सारी चीज़ें भर लें। चल बेटे मशीन के अंदर चल, कहाँ चलेगा। तो जी आज इनका नंबर आ ही गया, एक कंबल एक दिन फिर लाल कंबल, बस धरे जाएंगे फिर ये। एक ही तो है बस बड़ा, और तो बाकी सब बिस्तरे धोकर रख दिए, और तो सब रिजाई पे जाए सब संगवा दी, यही रह रहे थे। ठीक है, देखो कितना गंदा हो रहा। गंदा तो खैर हो ही रहा है, एक बार के में नहीं कर जाएगा मेरे, बल्कि पैरों में नहीं निकल रहा था ये मार के। हाँ, ये मैल छोड़ दे ना जल्दी, ये कपड़ा ऐसा ही हुआ है, मैल छोड़ दें। कह दो कोई साफ पानी में गिरा है, और वो भी नहीं गिरा, दोबारा पानी भर दे। हाँ, पहले से इसे निकाल कर, इसका पानी निकाल कर भर के इसमें ही निचोड़ देंगे इसे, क्योंकि खुला पानी मिलेगा इसमें, हाथ नहीं बड़े निचड़ने का। और जब ये बिल्कुल निचड़ सी जाएगा तो जब इसे वहाँ टांगेंगे दीवार पे, सूख पे एक ही दिन में जाएगा। हाँ, ये देखो जी कंबल धोने का देसी स्टाइल। इस तरीके से पहले तो दो मशीन में, और फिर इसे धर का गा दो होता है। एक और डाल दिया, ये हमने एक जैसे ही 2 ला रखे हैं, अब दूसरा डाल दिया इसमें मशीन में। बस ये तो धो गया। अभी ये पानी तो नीचे डन लग रहा, थोड़ा थोड़ा पाइप से पानी डाल के अब धो जगह। बचा लिए नहीं 150 रुपये 300 150 रुपये में एक धूरा था सिंगल का, 300 रुपये बचा लिया। नु कह रही थी कितनी की पाई थी, बहू है मास्टर की, नु का 300 रुपये में तो 1 महीना का सरापा होगा हमारे कपड़ों का। अरे ये पानी फ्री का थोड़ा चल रहा है, अभी तो समर सेविल तो चल रहा। अभी कहाँ समझ टैंक में तो फिर भी खर्च